सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चाहे नर हो या हो नारी, वोट है सबकी जिम्मेदारी। बड़े बूढ़े या हो जवान, सभी करें अपना मतदान। अरे चिंकी, तू ये कैसे नारे लगा रही है? ऐसा लगता है कि तू कोई चुनाव लड़ने जा रही है। अरे पिंकी, तू कितनी भुलक्कड़ है, फिर भूल गई? तुझे याद नहीं, संगीता मैम ने बताया था कि हमारे स्कूल में बाल संसद के लिए चुनाव होने वाले हैं। क्या तुझे पता है कि इस बाल संसद के चुनाव के लिए सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने मिलकर बहुत सारी तैयारियां की हैं। चुनाव और तैयारी, इसमें भला क्या तैयारी है? मैं अपनी नानी के घर गई थी, वहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि अगर कुछ लोग वोट ना भी डालें तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। वोटिंग वाले दिन मैं तो करूँगी आराम। पिंकी, ये तो हद ही हो गई। अगर देश के पढ़ने लिखने वाले समझदार लोग ऐसी बातें करेंगे तो हम देश में और लोगों को कैसे जागरूक करेंगे? इसीलिए कहती हूँ कि हर रोज स्कूल आया कर, तभी तू जान पाएगी कि मतदाता और मतदान का लोकतंत्र में कितना महत्व है। चलो पिंकी, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। आलस की बातें छोड़ो और चलो अपने प्राथमिक विद्यालय कूपादेवर में, जहाँ पर सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स के सहयोग से बाल संसद का गठन हुआ है। आप कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स? आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए और देखिए कि किस तरह से प्राइमरी स्कूल कूपादेवर में बाल संसद का गठन हुआ है। चलो चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, चुनाव प्रक्रिया के लिए सबसे पहले संगीता मैम ने किया ये ब्लैक बोर्ड डेकोरेशन, जिसमें उन्होंने बाल संसद विद्यालय का नाम, ईवीएम मशीन, बैलेट बॉक्स और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्रों को दर्शाया है। इसमें मतदान के महत्व को समझाने के लिए बहुत सारे स्लोगन भी लिखे गए हैं और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से साझा की गई है वो है चुनाव प्रक्रिया के चरण। कहने का मतलब है कि आप ब्लैक बोर्ड में नीचे की तरफ देख रहे हैं कि पूरी चुनाव की प्रक्रिया को 6 स्टेप्स में कंप्लीट किया जाएगा। तो समझ में आया पिंकी कि कितनी सारी जानकारी हमें ब्लैक बोर्ड से ही मिल जाती है। फ्रेंड्स, अब हो जाइए तैयार, क्योंकि आप इस वीडियो में जानेंगे कि बाल संसद के लिए होने वाली चुनाव प्रक्रिया को 6 स्टेप्स में कैसे कंप्लीट किया गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप था बाल संसद के विषय में चर्चा। विद्यालय के सभी स्टाफ मेंबर्स, बच्चों और पिरामल फाउंडेशन से आई पिंकी दास जी ने भी इस चर्चा में प्रतिभाग किया। अपनी बनाई गई टोपियों को पहनने के बाद सभी बच्चों ने कमिट किया कि इस चुनाव प्रक्रिया को कंप्लीट कराने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। स्टेप 2 में नामांकन प्रक्रिया को संपन्न किया गया। इस स्टेप में सभी बच्चों ने ये जाना कि विद्यालय में होने वाली बाल संसद की चुनाव प्रक्रिया के लिए टोटल 7 पद हैं। प्रत्येक पद के लिए योग्यता और क्षमता के अनुसार 2 उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार बेस्ट है? क्या हमारी तरह आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन सा उम्मीदवार बेस्ट है और किसको चुनाव में? तुम्हें कान में बताती हूँ कि हम कैसे चुन सकते हैं। अरे कान में नहीं, जनता को बताना है, जैसे हमारे सर बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप हमें अपना महत्वपूर्ण वोट देंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वारिस अली है। हाँ, साथ साथ एसएमसी सदस्यों को भी बाल संसद के गठन के बारे में बताया गया और मतदाता के रूप में उन्हें जागरूक भी किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बाल संसद चुनाव के लिए प्रचार प्रसार की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब हम बढ़ते हैं स्टेप 4 यानी चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया की तरफ। फ्रेंड्स, हमारे स्कूल में बैलेट बॉक्स और ईवीएम मशीन ऐप दोनों के द्वारा चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया है। तो ये है बैलेट बॉक्स, जिसको संगीता मैम ने कबाड़ से जुगाड़ करके तैयार किया है। ये पंखे का एक बॉक्स था और यहाँ पे इंचार्ज सर ने मतदान के लिए तैयार किए बैलेट पेपर्स और बच्चों को बताया कि इनका यूज उन्हें कैसे करना है। मोहर लगाना, दोनों पे मोहर नहीं लगाओगे। दोनों पे मोहर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा वोट। क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो एक ही पर और अंदर बैठे बाल पोलिंग ऑफिसर्स को मैम ने बताया कि किस तरह उनको अपने अपने काम को करना है। फ्रेंड्स देखिए, जागरूक मतदाता अपने अपने पहचान पत्र लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
देखा आपने, इस तरह से सारे ही बाल मतदाताओं ने बैलेट बॉक्स की सहायता से मतदान किया। वहीं दूसरी ओर उनसे ईवीएम मशीन के ऐप से भी मतदान कराया गया ताकि वो दोनों ही प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से सभी बूथों पर मतदान हुए और सभी बच्चों ने अपने अनुभव भी साझा किए। जानती है चिंकी बच्चों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि उन्हें ईवीएम मशीन से मतदान करना बहुत ही आसान लगा। अरे चिंकी, तू कहाँ खो गई? लगता है तू मेरी बातों पे ध्यान ही नहीं दे रही। मैं सोच रही थी कि हार जीत का पता कैसे चलेगा कि कौन हारा और कौन जीता। हार जीत का पता लगाने के लिए हम मूव करते हैं स्टेप 5 की तरफ, जो है मतगणना। मतगणना का मतलब होता है दिए गए मतों की गणना करना, यानी उन्हें गिनना। और एक तरफ हो रही थी मतगणना और दूसरी तरफ पिंकी मैम अपने आई कार्ड बनाने में लगी हुई थी और उधर संगीता मैम अपने सेल्फी स्टैंड को कंप्लीट कर रही थी। दिल थाम के बैठ जाइए क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ चुका है और हम मूव करते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ। 2024 गठन का जो परिणाम है वो घोषित हो चुका है। सबसे पहले नंबर पे है खेल मंत्री में वारिस अली, जो कि भारी मतों से विजयी हुए हैं। इस प्रकार बाल संसद के सभी चयनित सदस्यों ने आई कार्ड पहनने के बाद हमारे ARP सर श्रीमान विक्रम सिंह जी के साथ शपथ ग्रहण समारोह में प्रतिभाग किया। साथ ही ARP सर ने बहुत अच्छे से बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। फ्रेंड्स, फाइनली सत्र 2024-25 की बाल संसद गठित हो चुकी है। हमारे स्कूल में होने वाली बाल संसद चुनाव की ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बात और फ्रेंड्स, कि इस बाल संसद चुनाव की प्रक्रिया को हमने अपने सीमित संसाधनों में ही संपन्न कराया है, इसलिए कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अरे चिंकी, मैं तो चली सेल्फी स्टैंड के साथ सेल्फी लेने। स्टेटस लगाना है, सबको बताना भी है कि हमने मतदान किया है। अरे हम दोनों ही चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी जाएं और जल्दी से मतदान करके आएं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।